नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सबका मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूं कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, आप ये बात आज समझिए कि आपके ब्रेन में इतनी एनर्जी है कि आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो शायद कोई रोबोट या कोई दूसरा प्राणी इस धरती पर जो है नहीं कर सकता। यानी इंसानी दिमाग में वो एनर्जी है कि जो आपके शरीर में नहीं है वो भी प्रोड्यूस कर सकता है। जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। जिस चीज़ का आप इमेजिनेशन कर सकते हैं वो अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। ब्रेन में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है, इतना स्ट्रांग ब्रेन होता है हमारा कि आप क्या चाहेंगे, क्या पाएंगे, पूरी तरह से आपके ब्रेन पर निर्भर है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक कैदी था, उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी और उसको फांसी देने वाले जल्लादों ने आकर उनसे बताया, कुछ एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो सब ने बताया कि आप अगर फांसी दिए जाएंगे तो कम से कम 1 से 2 मिनट आपको तड़प के मरना पड़ेगा, और अगर आपको हम एक जहरीले सांप से कटवा देते हैं, यानी कोबरा से कटवा देते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यानी 2-4 सेकेंड्स में आपकी डेथ हो जाएगी। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप जिस तरह मरना चाहते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो उस कैदी ने कहा, भाई 2 मिनट तड़पने से बेहतर है कि 2 सेकंड में मर जाए, ज़्यादा अच्छा है, मरना तो है ही है, अब कोई बचाने वाला तो आने वाला नहीं है। इट्स बेटर टू बी इन सेफर जोन, मतलब जल्दी से मौत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसने कहा ठीक है, मुझे कोबरे से कटवा दिया जाए। तो मुकर्रर हो गया था टाइम की सुबह आपको 8 बजे फांसी दी जाएगी, लेकिन फांसी ना देकर उनको कोबरे से कटवाने का प्लान चेंज किया गया। साइंटिस्ट आए, एक्सपर्ट्स आए, और एक इंसान एक काले से कोबरे को लेकर उस इंसान की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे बढ़ रहा था। करीब 10 फीट के डिस्टेंस पर उस इंसान ने देखा कि एक काला सा कोबरा उसकी तरफ एक इंसान के हाथ में आ रहा है, और धीरे धीरे और आगे बढ़ा वो कोबरे वाला इंसान। करीब 2 फीट के 1 मीटर के डिस्टेंस पर आकर रुक गया। अब उस इंसान को, जो कैदी था, उसके सिर पर एक काला कपड़ा डाल दिया गया जो नॉन ट्रांसपेरेंट था, यानी उसके अंदर से वो कैदी कुछ भी नहीं देख सकता था। फिर क्या होता है कि कोबरे वाले इंसान को वहाँ से हटा दिया जाता है और 2 निडल यानी कि सुई उसके हाथ में चुभा दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकेंड 4 सेकेंड के अंदर उस इंसान की मौत हो गई। और जब पोस्टमार्टम किया गया तो ये सामने आया कि इस इंसान को एक कोबरे ने डस लिया है। कोबरे का विष उस इंसान के शरीर में पाया गया। इतनी बड़ी विडंबना है दोस्तों हमारे ब्रेन की, इतना ज़बरदस्त केमिकल फॉर्मेशन होता है, केमिकल लोचा है दिमाग में कि आप जो चीज़ सोचते हैं उसका प्रोडक्शन हो जाता है। और ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, यानी कि प्रूवन है साइंटिस्ट के द्वारा कि यदि आप जो सोचते हैं कि आपके बॉडी में इस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो डेवलपमेंट होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो आप बीमार हो जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत हेल्दी रहूंगा तो आप हेल्दी रहते हैं। आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो स्ट्रांग रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की अपनी अलग ही क्रिएटिविटी है जो आपको आपका सोचा हुआ आउटपुट देता है। तो जब पोस्टमार्टम में उस इंसान के कोबरे का विष निकला तो ये प्रूव हो गया कि आवर ब्रेन यानी ह्यूमन ब्रेन इतना स्ट्रांग है कि आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, आपको वैसा ही आउटपुट निकल के आता है। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल हमको यही सीख देती है कि यदि एक इमेजिनेशन कोबरे का जहर आपके शरीर में पैदा कर सकता है, तो सोचिए आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो क्या वो प्रोडक्शन आपका ब्रेन नहीं कर सकता? यानी कि वो रियलिटी हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में आप अंदाज़ा लगाइए। जो चीज़ इंटरनली डेवलप हो सकती थी वो तो हो सकती है, लेकिन एक्सटर्नली जो आप डेवलप करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। बस ध्यान ये देना है कि आपको क्या डेवलप करना है अपने कैरियर, अपने फ्यूचर, अपनी ज़िंदगी के गोल को लेकर। जब तक ये आप डिसाइड नहीं करते मेंटली स्टेटस पर, मेंटली तौर पर, तब तक आपके सामने वो चीज़ रियलिटी बनकर नहीं होती। बहुत सारी ऐसी इतिहास की रचना हो चुकी है कि जिनके पास कुछ नहीं था या जिनके पास बहुत ज़बरदस्त रुकावटें थी, उन्होंने भी इतिहास बनाया। ऐसे पर्वतारोही हैं जिनके दोनों कदम नहीं हैं, उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट को फतेह किया है। ऐसे धावक हैं
रनर हैं जिनके दोनों पैर नहीं हैं, और उन्होंने उन लोगों से कंपटीशन किया जिनके दोनों पैर थे और वो गोल्ड मेडलिस्ट होके आए। एक ऐसे शूटर थे जिनके पास दाहिना हाथ नहीं था, उन्होंने बाएं हाथ से ओलंपिक्स में 2-2 बार गोल्ड मेडल लेके आए। ये सिर्फ एक ही का नहीं है, बहुत सारी ऐसी इतिहास यानी कि एग्जाम्पल्स भरी पड़ी है दुनिया, जहां आप अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे, गूगल करेंगे तो आपको सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जिसके पास जितनी ज़बरदस्त लिमिटेशंस थी, यानी कि उनके पास रिसोर्सेज भले रहे हों लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकली तौर पर वो चैलेंज थे, लेकिन उन्होंने वो कीर्तिमान बनाया, वो सफलता का परचम लहराया, जो शायद जिनके पास वो लिमिटेशंस नहीं थी उन्होंने नहीं किया या नहीं कर पाए। तो सिर्फ वो एक आत्मविश्वास, एक अपना माइंडसेट, उनको जो करना था अपने ऊपर विश्वास के साथ किया और सफलता उनके सामने आई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके ब्रेन को ये सिग्नल देना होगा कि हमारे ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या करना है, मैं अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करूँगा, क्या क्या काम करूँगा, वो देखना है। जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है कि आपका केमिकल लोचा बराबर रहेगा। जिस दिन आपने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, आपका केमिकल फॉर्मेंस ज़बरदस्त तरीके से मोड़ लेगा, आपको ऐसी ऐसी ऊंचाइयों का सामना करवाएगा जिसकी आप कल्पना भी अभी नहीं करते, और बाद में आप अपने आप को ऐसे पोजीशन पे पाएंगे कि यस मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रोक रखा था। तो दोस्तों, ब्रेन की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मजबूत है, आपको क्या से क्या बना सकती है। आप इस पर एक बार ज़रूर प्रैक्टिकली आजमाइश कीजिए अपने कैरियर के साथ। आपको जो बनना है, जैसे बनना है, उस पर आप एक बार विचार करके वो एक आत्मविश्वास के साथ काम पे लग जाइए, और मेरा दावा है कि बहुत जल्दी आपके सामने वो सक्सेस, वो सफलता खड़ी मिलेगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद। इसी तरह लाइफ इज़ ब्यूटीफुल चैनल के साथ बने रहिए, आगे भी और वीडियोस के साथ मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही।